तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए विंड ब्रेकर का एक और एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा साकुरा और यो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यो साकुरा पर भारी पड़ रहा होता है, पर हम देखते हैं यो की बातों की वजह से साकुरा को गुस्सा आ जाता है और तब वो दोनों और भी ज्यादा सीरियस होकर लड़ने लगते हैं। और उसके बाद हमें शिशुरिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। और अब आगे यहाँ साकुरा सोचता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, इसने अचानक से अपना मोमेंटम कैसे खो दिया, अब तो इसके पंचेस मुझ पर लग भी नहीं रहे हैं। और तब वो यो को एक लात मार कर कहता है, ओए आखिरकार तुम अच्छे से क्यों नहीं लड़ रहे हो, तुम ना ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और ना ही मेरी किक्स को डॉज कर रहे हो। मैंने इस लड़ाई में कदम इसलिए रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है, पर मैं गलत था। आखिरकार इसने उन बंदों को क्यों मारा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये चाहता क्या है, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या, आखिरकार तुमने उन्हें क्यों मारा। क्या स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुमने सही कहा, ये घर ताकतवरों के लिए है, ना कि उन जैसे कचरों के लिए। शेर तब तक प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता जब तक वो सीधा ना सोचे, और इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं उन लोगों से जैकेट छीनता रहूंगा जो लोग बहुत ज्यादा घटिया है। पर तब मुझे चोजी के फ्लोरिन को लेकर ऑब्सेशन के बारे में पता लगा और मुझे लगा शायद इसके कारण मैं कुछ बदल सकता हूँ। मैंने इन सभी को इस बिना बात की लड़ाई में धकेला है, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसकी गलतियों को अपने ऊपर ले लूंगा और अब मैं रुक नहीं सकता। शिशुरिन का मार्क भी फेड हो रहा है। आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, मुझे जरा सोचने दो। मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। दिन में सपने देखना बंद करो। तुमने कहा ना ये जगह कचरों के लिए नहीं है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस तरह की बेकार सी बातें करना बंद करो क्योंकि तुमने भी बहुत घटिया काम किए हैं। ये सच है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम बहुत ज्यादा घटिया भी हो, और इसलिए मैं तुम्हें हरा कर ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना सही हूँ। तो इसलिए बालसी बनना छोड़ो और इतना कूल बनो कि मैं तुमसे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाऊं। तुम सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश हो और तुम अपने से ज्यादा स्किल्ड बंदे के सामने बहुत ज्यादा बोलते हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेल्फिश है या नहीं, क्योंकि फाइटिंग बस अपनी बातों को सच में प्रूफ करने के लिए की जाती है। और यो पर हमला कर देता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ओपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, पर फिर भी मैं ना ही पीछे हटता हूँ और ना ही चेंज होता हूँ। तो यो को फिर से फ्लैशबैक याद आता है जहाँ चोजी उसे अपनी बात मानने के लिए कहता है, पर यो बिना कुछ कहे ही उसकी बात मान लेता है और उसकी गलतियों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। और यहाँ हम देखते हैं साकुरा यो को एक जोरदार लात मारता है तो यो हंसते हुए कहता है तुम दूसरों का गुस्सा दिलाने में सच में बहुत अच्छे हो। और तो वो साकुरा को एक जोरदार मुक्का मारता है। मुझे पता ही था कि तुम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। मैंने सही कहा ना शेंगी, मेरा नाम शेंगी नहीं है, मेरा नाम मेरे गांव में यो है। तो चलो फिर अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, ये ठीक है ना साकुरा। जिसे सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं उन दोनों की सीरियस वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर बिना रुके हमला कर रहे होते हैं, जिसे देखकर शिशुरिन के लोग हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये दोनों तो हंस रहे हैं और हम देखते हैं यो और साकुरा को लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वह दोनों ही अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, जिसमें कभी कभी साकुरा यो पर भारी पड़ रहा होता है और कभी यो साकुरा पर पड़ रहा होता है। और सुओ कहता है साकुरा तुम सच में बहुत कमाल के हो। नीरे कहता है पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, पर पता नहीं मुझे ये क्यों इतना अच्छा लग रहा है। हिराकी कहता है मुझे नहीं पता था कि साकुरा लड़ने में इतना अच्छा है। तब यहाँ यो के साथ लड़ते हुए साकुरा सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं उस बंदे के साथ लड़ रहा हूँ जिसने बहुत बेकार काम किए थे, और आखिरकार क्यों मुझे इसमें इतना ज्यादा मजा आ रहा है। और आज तक मैंने जिनसे भी लड़ाई की है उन्होंने कभी भी इस तरह मेरा नाम नहीं पुकारा है। और तब यो सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा खुश लग रहा है और अब तो इसकी मूवमेंट्स भी और भी ज्यादा स्मूथ होती जा रही हैं। और तब वो साकुरा को अपने पास आने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को एक जोरदार लात मारते हैं, जिससे वो दोनों ही नीचे जा गिरते हैं और हम देखते हैं वो दोनों ही हंस रहे होते हैं। तब यो कहता है किसने सोचा था कि लड़ने में इतना मजा भी आ सकता है। तुमने सही कहा, मुझे भी ये पता नहीं था। हम ये लड़ाई काफी टाइम से लड़ रहे हैं, तो चलो फिर इसे खत्म किया जाए।
और तब वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आया और एक दूसरे को एक और जोरदार पंच मारने लगते हैं। तो योको साकुरा की बात याद आने लगती है जिसने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अपोनेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे लड़ाई में मेरी जान क्यों ना जाने वाली हो, पर मैं फिर भी पीछे नहीं हटता और बिल्कुल भी नहीं बदलता हूँ। और सोचता है उस दिन मुझे भी यही करना चाहिए था, पर मैं पीछे हट गया और मैंने उसे फेस नहीं किया, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। साकुरा तुम पक्का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो क्योंकि तुम आगे बढ़ने से नहीं डरते हो, तो इसलिए कभी मत बदलना। थैंक यू साकुरा। और तब साकुरा का मुक्का यो के चेहरे पर लगता है, पर हम देखते हैं यो साकुरा को मुक्का नहीं मारता और नीचे गिर जाता है। तो वो कहता है मैं हार मानता हूँ। तब किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता और साकुरा गुस्से में कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, क्या मतलब है कि तुम हार मान रहे हो, क्यों तुमने अभी मुझे जीतने दिया। तो चोजी वहां आकर कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम कभी मेरे साथ लड़ाई करना चाहोगे तो चलो उमे मिया अब हमारे लड़ने का वक्त आ चुका है। तो यो कहता है बस करो चोजी, हम यहाँ पर गलत है तो इसलिए हमें इसे यही रोक देना चाहिए। और तभी चोजी यो को एक जोरदार लात मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो क्योंकि तुम हार चुके हो। तभी साकुरा चोजी को पकड़कर उसे मुक्का मारने लगता है, पर उमे मिया उसे रोक लेता है और कहता है बस करो साकुरा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें फाइटिंग में रियल कन्वर्सेशन करने का मौका मिला और जो तुमने अभी किया ये उस बात का प्रूफ है। और यो क्या मैं आगे की चीजें तुम पर छोड़ सकता हूँ प्लीज। यो कहता है तुम सच में बहुत जिद्दी हो और स्टेज से नीचे उतरते हुए सोचता है प्लीज मरना मत। तो साकुरा भी स्टेज से नीचे उतरने लगता है और कहता है अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारूंगा। आखिरकार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं ऐसे लोगों को मार खाता हुआ देख सकता हूँ, तो आखिरकार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है और इस कन्वर्सेशन का मतलब क्या है। उसके पंचेस ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो साकुरा जैसे ही नीचे गिरने लगता है वैसे ही नीरे उसे संभाल लेता है। तो हिराकी कहता है साकुरा तुम्हें चाहिए पसंद ना आया हो कि उसने हार मान ली, पर तुमने सच में कमाल ही कर दिया। जिसे सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। तब चोजी कहता है चलो उमे मिया आखिरकार हमारे लड़ने का वक्त आ ही गया, पर मैं तुमसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या पिछली फाइट को देखकर तुम्हें कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल भी नहीं, पर आखिरकार तुम्हें ये पूछ क्यों रहे हो? तो ये बात है, तो इसका मतलब ये तो बहुत बुरी बात है, आखिरकार इसमें बुरा क्या है? पर अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी ये बहुत ज्यादा गलत बात है। फ्लोरिन के अंदर कितने ज्यादा ताकतवर लोग हैं और यहाँ पर तो सभी लोग बहुत कमजोर हैं। इस तरह तो मैं फ्री नहीं हो सकता और ऊपर से तो इसमें मजा भी नहीं आ रहा, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो फ्लोरिन और तुम मेरे हो जाओगे। तुम फ्लोरिन के टॉप पर हो और सबसे ज्यादा ताकतवर हो और फ्री भी हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और अगर मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और फ्लोरिन को अपने कब्जे में ले लूंगा तो इस टाइम मैं पक्का फ्री हो जाऊंगा और मुझे सबसे ज्यादा मजा भी आएगा, और आखिरकार यार मैं इस बोरिंग सी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। चलो उमे मिया अब स्टार्ट करते हैं। और वो उमे मिया की तरफ बढ़ने लगता है। तब हम देखते हैं जैसे ही उमे मिया चोजी को मुक्का मारने लगता है वैसे ही चोजी उसके मुक्के को डोज करके उसके सिर के ऊपर बैठ जाता है और उसके मुंह पर जोरदार पंचेस मारने लगता है। पर तभी उमे मिया उसके पंचेस को रोक कर उसे नीचे पटकने लगता है, पर चोजी उससे स्लाइड करके बच जाता है और दोबारा से उमे मिया पर हमला कर देता है, पर उमे मिया उससे बच जाता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब सुओ कहता है मैंने आज तक इतने ज्यादा वाइड मूवमेंट्स नहीं देखे, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। तब हिराकी कहता है इसी तरह ये शिशुरिन का सबसे कम उम्र वाला लीडर बना है। तब साकुरा सोचता है अगर उस टाइम उसने मुझे वहां पर ना रोका होता तो मेरी हालात यो से भी बुरे हो जाते, तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं चोजी अलग अलग करतब करते हुए उमे मिया पर हमला कर रहा होता है और उमे मिया भी उसके हमलों को रोक रहा होता है और कहता है चोजी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी अगर तुम मेरी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग जगहों पर फोकस करोगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जो चीजें तुम कहते हो उनकी कोई सेंस नहीं होती। और तभी चोजी उमे मिया पर हमला कर देता है और उसे एकदम से उमे मिया का गुस्सा महसूस होता है, जिस वजह से वो उमे मिया के पंच से बचने के लिए पीछे हट जाता है और फिर उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तब उमे मिया कहता है लगता है तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस 100% है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।